कुनवारी हमला की सच्ची कहानी एक ज़माने में एक वसीया व अरीज़ सल्तनत पर एक नहायत इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी शहरत दौर-दौर तक फैली हुई थी। लोग उसके अदल व इंसाफ की मिसालें दिया करते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब व गरीब मुकदमा पेश हुआ जिसने पूरे शहर को हैरत में डाल दिया। सिपाही एक नौजवान लड़की को दरबार में लाए। लड़की के साथ उसके वालिदैन भी थे। लड़की के चेहरे पर शर्म, खौफ और परेशानी के आसार नुमायां थे। बादशाह ने पूछा, क्या मामला है? लड़की के वालिद ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरी बेटी कनवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, मगर यह हामला हो गई है। पूरा गांव हमें ताने दे रहा है। हम चाहते हैं कि हकीकत मालूम हो। दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग हैरान थे। बादशाह ने लड़की से सवाल किया, सच सच बताओ, बच्चे का बाप कौन है? लड़की ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लोग उसकी बात पर यकीन न कर सके। दरबार में मौजूद कई अफराद ने उसे झूठा करार दिया, मगर बादशाह ने जल्दबाजी में फैसला करने से इनकार कर दिया। उसने सल्तनत के सबसे दाना शख्स, एक बुजुर्ग आलम, को बुलाया। बुजुर्ग ने लड़की की बात गौर से सुनी और तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि लड़की रोजाना एक चश्मे से पानी भरने जाती थी। चश्मे के करीब एक बाग था जिसका मालिक एक अमीर ताजिर था। बाग में मुख्तलिफ फल और जड़ी बूटियां अगती थीं। बुजुर्ग ने बाग का मुआयना किया तो उसे एक नायाब पौधा मिला जिसके फल खास तबी खसूसियात रखते थे। उसने शहर के हकीमों को बुलाया। हकीमों ने बताया कि इस पौधे के बीज अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाएं तो जिस्म में ऐसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जो हमल जैसी अलामत जाहिर करती हैं। हालांकि हकीकत में हमल मौजूद नहीं होता। मजीद मुआयना किया गया। हकीमों ने लड़की का तबी जायजा लिया और मालूम हुआ कि वो हकीकत में हामला नहीं थी, बल्कि एक नायाब बीमारी का शिकार थी जिसकी अलामत हमल से मिलती जलती थी। जब यह हकीकत सामने आई तो पूरा दरबार हैरान रह गया। जो लोग लड़की पर इल्जाम लगा रहे थे वो शर्मंदा हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, किसी शख्स पर मुकम्मल तहकीक के बगैर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुल्म है। अगर हम जल्दबाजी करते तो एक बेगनाह की इज्जत बर्बाद हो जाती। फिर उसने हुक्म दिया कि आइंदा किसी के बारे में अफवाहों पर यकीन न किया जाए और हर मामले में सबूत और इंसाफ को तरजीह दी जाए। लड़की और उसके खानदान की इज्जत बहाल कर दी गई। पूरे शहर ने उनसे माफी मांगी। वो बुजुर्ग आलम इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर वापस लौट गए। इस वाकये के बाद सल्तनत में एक नया कानून नाफिज किया गया कि किसी भी शख्स के खिलाफ इल्जाम लगाने से पहले मुकम्मल तहकीक की जाएगी। लोगों ने उस फैसले को सुराहा और बादशाह का एहतराम पहले से भी बढ़ गया। लड़की ने अपनी जिंदगी सुकून और इज्जत के साथ गुजारी और यह वाकया आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया कि सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। सबका बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अफवाहें अक्सर सच्चाई को छुपा देती हैं। इंसाफ हमेशा सबूत और तहकीक की बुनियाद पर होना चाहिए और जल्दबाजी में क्या गया फैसला बेगुनाहों को नुकसान पहुंचा सकता है।